पवन गिल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के नाम आने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सलमान खान को धमकी देने के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई का एक दुश्मन सामने आया है। लॉरेंस के एक नहीं कई दुश्मन हैं। इन तीनों लॉरेंस की गोली अगर टाइगर को टारगेट बनाने के लिए ढूंढ रही है तो कुछ दुश्मनों की गोलियां भी लॉरेंस को निशाना बनाने की फिराक में है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की चर्चा दिल्ली मुंबई में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी हो रही है। हाल ही में कनाडा की पुलिस ने खुद लॉरेंस गैंग का नाम लिया। दावा किया कि लॉरेंस के शूटर 7 समुंदर पार पर भी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हालांकि करणी सेना के ऐलान के बाद इस गैंगस्टर के लिए सलाखों के पीछे खतरा बढ़ गया है। लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर इनाम की घोषणा करके करणी सेना ने क्या लॉरेंस के लिए खतरा बढ़ा दिया है। 1, 2 या 3 नहीं, कल कुल 5 नाम हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का पहला दुश्मन करणी सेना बन गई है। दूसरे नंबर पर गुरपंत सिंह पन्नू, तीसरे नंबर पर दाऊद इब्राहिम, चौथे नंबर पर नीरज बवाना गैंग और 5वें नंबर पर कौशल चौधरी गैंग है। जो चलिए तो आपको बता दें, लॉरेंस के सभी दुश्मनों की कुंडली बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों की लिस्ट के बाद अब आपको उसकी सिक्योरिटी दिखाते हैं। लॉरेंस की सिक्योरिटी को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भारी पुलिस सुरक्षा में नज़र आ रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला हाथ में राइफल लेकर आता है। इसकी टी शर्ट पर SWAT लिखा हुआ है। इसके बाद वर्दी पहने हुए कई पुलिस वाले आते हैं और उनके बीच में लॉरेंस बिश्नोई दिख रहा है। शायद किसी पेशी के दौरान की ये वीडियो बताई गई है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई वर्दी वालों ने अपने घेरे में रखा हुआ है। ये वीडियो कब का है ये पता नहीं, पर सवाल है कि क्या लॉरेंस की सिक्योरिटी करणी सेना की धमकी के बाद बढ़ाई गई है। लॉरेंस बिश्नोई पर लेटेस्ट खतरा करणी सेना के एक ऐलान के बाद मंडराने लगा है। गैंगस्टर लॉरेंस को मारने वाले के लिए पहली बार कैमरे पर खुलेआम इनाम का ऐलान किया गया है। करणी सेना के अध्यक्ष के राज शेखावत उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपये देने का ऐलान किया है जो लॉरेंस का इनकाउंटर करेगा। माथे पर केसरिया साफा और 10 उंगलियों में अंगूठी, ये पहचान है अक्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की। उन्होंने कैमरे के सामने लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करने वाले को 1,11,11,111 रुपये देने की बात कही है। क्या लॉरेंस बिश्नोई से करणी सेना की कोई पुरानी दुश्मनी है? 1 करोड़ रुपए का इनाम लेकर करणी सेना क्यों आई है? लॉरेंस के लिए इनाम के ऐलान की वजह है करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या। दिसंबर 2023 में सिर्फ 18 सेकंड में गोगामेडी पर 17 से ज़्यादा गोलियां चली। जयपुर में हुई हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली। दोनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, इसलिए करणी सेना ने गोगामेडी का बदला लॉरेंस का इनकाउंटर करके लेने की मांग उठाई है। लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा दुश्मन खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू है। ये अमेरिका कनाडा से चल रहे खालिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा आतंकी है। लॉरेंस से इसकी दुश्मनी की वजह खालिस्तानी टेररिस्ट है। कनाडा की मीडिया के मुताबिक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने 4 शूटर भेजकर करवाई थी। निज्जर पर जांच एजेंसी NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। हरदीप पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर पंजाब में हिंदू नेताओं की
टारगेट किलिंग करवाने का आरोप था। कनाडा की पुलिस के बाद कनाडा सरकार भी खुलकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रही है। दावा है कि बिश्नोई ने ही कनाडा में खालिस्तानियों पर हमले करवाए, पर इस बात को साबित करने के लिए कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। लॉरेंस और खालिस्तानियों की दुश्मनी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक और खालिस्तानी आतंकी शुखा दुनिके को कनाडा के विनिपेग इलाके में अज्ञात हमलावरों ने मार दिया था। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली। बताया गया कि सुखा चोरी छिपे कनाडा में मौजूद था और उसकी हत्या करके लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का टारगेट नंबर 1 बन गया है। इसके बाद सवाल उठता है कि लॉरेंस के दुश्मनों में दूसरा बड़ा नाम खालिस्तानी है। खुद कनाडा की पुलिस ने कहा है कि लॉरेंस के टारगेट पर खालिस्तानी है। क्या खालिस्तानी गैंग देश के बाहर से लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट बना सकता है? लॉरेंस बिश्नोई का तीसरा दुश्मन इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है, क्योंकि अब इंडिया में दाऊद की डी कंपनी नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी की बात होती है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का टेरर सिंडिकेट बुलेट की रफ्तार से फैला है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करके शुरुआत की और मुंबई के बाद इंटरनेशनल लेवल पर आतंकियों से मिलकर नेटवर्क तैयार किया। तो अब 700 शूटरों के साथ नॉर्थ इंडिया सहित देश के 8 राज्यों में बिश्नोई गैंग का कब्जा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच देश या विदेश में गैंग वार शुरू हो जाए। लॉरेंस के 700 शूटरों वाले गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की जाती है। दोनों इंटरनेशनल लेवल पर भी एक दूसरे के खिलाफ हैं। क्या अब भारत से बाहर दूसरे देशों में दोनों की गैंग वार दिख सकती है? लॉरेंस बिश्नोई 2014 से जेल में है। जेल में रहते रहते ही वो इंटरनेशनल गैंगस्टर बन गया। 2023 में बिश्नोई ने एनआईए को बताया कि वो कुछ ऐसे गैंगस्टर के संपर्क में है जो दाऊद के खिलाफ काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बिश्नोई भी दाऊद के खिलाफ काम करना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई का चौथा दुश्मन नीरज भवाना गैंग है। खुद को दिल्ली का दाऊद कहने वाला नीरज भवाना इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 18 साल की उम्र में एक मर्डर करके इसने क्राइम की दुनिया में पहला कदम रखा। आज उस पर हत्या, मर्डर के प्रयास और फिरौती वसूली के 100 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े बिजनेसमैनों से फिरौती मांगने पर उसका नाम फिरौती किंग पड़ा। नॉर्थ इंडिया में कब्जे की लड़ाई में भवाना और बिश्नोई ने एक दूसरे पर कई हमले करवाए। दोनों के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी चल रही है। साल 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी जब लॉरेंस बिश्नोई ने ली तो भवाना ने उसका बदला लेने का ऐलान किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉरेंस के दुश्मन ही उसे टारगेट करने की कोशिश में है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस के दुश्मनों में भी हड़कंप मचा हुआ है। जेल में बैठकर बिश्नोई जिस तरह से बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है उससे हर कोई हैरान है और सब अटकलें लगा रहे हैं कि बिश्नोई का अगला टारगेट कौन होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कई गैंग ऐसे हैं जिनके लिए बिश्नोई उनका दुश्मन नंबर 1 है। लॉरेंस का 5वां दुश्मन गैंगस्टर कौशल चौधरी है, जो इस वक्त गुरुग्राम जेल में बंद है। ये पंजाब हरियाणा में एक्टिव बम्बिया गैंग से कनेक्टेड है और लॉरेंस बिश्नोई से इसकी पुरानी दुश्मनी है। बम्बिया गैंग ने लॉरेंस के एक साथी का मर्डर करवाया था।
इन गैंग्स के बीच टक्कर की वजह से लॉरेंस बिश्नोई का तेज़ी से क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ना था। उस वक्त ज़्यादातर छोटे मोटे गैंगस्टर ने या तो बिश्नोई गैंग ज्वाइन कर लिया या वो फिर बिश्नोई के दुश्मन बन गए। दुश्मनों की पहचान से दूर लॉरेंस फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे सुरक्षित है। गैंगवार और टारगेट किलिंग से बचाने के लिए लॉरेंस को गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल रखा गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो लॉरेंस बिश्नोई के 5 दुश्मनों को बदलापुर का इंतज़ार है और वो लॉरेंस बिश्नोई पर टारगेट लॉक करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें।